हमारे पास रेशियो से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1.2 और 10.8 का मध्यानुपात कितना है? 1.2 कितना है? 1.2 और 10.8 का मध्यानुपात। और क्या कह रहा है? 0.2 और 1.2 और 1.2 का क्या है? तृतीयानुपात। तृतीयानुपात का अनुपात ज्ञात करना है। क्या अनुपात ज्ञात करना है? ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसका मध्यानुपात में आना चाहिए निकालना, फिर इसके बाद इसका तृतीयानुपात निकालना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तृतीयानुपात निकालना है इससे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका हम मध्यानुपात ज्ञात करेंगे, इसका और इसका मध्यानुपात ज्ञात करेंगे। मध्यानुपात के लिए दोस्तों आपको रेशियो प्रोपोर्शनल आना चाहिए। तो रेशियो क्या कहता है? जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। जब मध्यानुपात कर रहा है तो हमें मध्य का ले लेना है। क्या ले लेना है? मध्य का ले लेना है और इसका गुणा कर देना है। इसका गुणा कर देना है। जब हमें B और C की वैल्यू नहीं पता है, कोई भी एक अकर वैल्यू ले लीजिए, P ले लेते हैं। मान B और C की वैल्यू क्या लेते हैं? P। क्या होगा? P इसका है और P इसका है। जब इसको गुणा करेंगे P स्क्वायर बन जाएगा। A और D क्या हो जाएगा? गुणा। A इंटू D क्या हो जाएगा? गुणा। और P हटाएंगे तो उसके स्क्वायर के A इंटू D बन जाएगा। क्या बन जाएगा? A इंटू D बन जाएगा। अब बात करते हैं तृतीयानुपात की। तृतीयानुपात क्या कहता है? A अनुपात B अनुपात समानुपात C अनुपात D। हमें तृतीयानुपात चाहिए। क्या चाहिए? तृतीयानुपात चाहिए। हमारे पास क्या है? दो वैल्यू है। क्या करेंगे? A अनुपात B C अनुपात D। तो आपको क्या कर देना है? जो लास्ट की वैल्यू है, ये जो लास्ट की वैल्यू है इसको यहाँ पे कर देना है। वही चीज हम यहाँ पे कर देंगे। क्या बन जाएगा? A अनुपात B समानुपात B अनुपात D। क्या हो जाएगा? इसका मल्टीपल होता है और इसका मल्टीपल होता है। और इसी D की वैल्यू हमें ज्ञात करनी होती है। इसी D की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। इस D को हम क्या मान लें? P मान लेते हैं। इसी D को हम P मान लें तो P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर B स्क्वायर बाई A। क्या बनेगा? B स्क्वायर बाई B A। यही हमारा तृतीयानुपात की वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यही हमारे तृतीयानुपात की वैल्यू हो जाएगी। अब क्वेश्चन को करते हैं। अब क्या क्वेश्चन को करते हैं, पहले नंबर निकालेंगे इसका मध्यानुपात। मध्यानुपात किसका है? मध्यानुपात के लिए हमने क्या बताया? P लेते हैं। P1 को ऐसे लेंगे, कितना है? 1.2 गुणे 10.8। अब दशमलव हटाना है तो हम बटे में 100 कर देंगे। इसके 10 करेंगे, एक अंक बाद है और इसके अंक बाद है, दशमलव क्या हो गया? हट गया। दशमलव हट गया है। अब इस पे क्या चढ़ा देंगे? 2 चढ़ा देंगे। यही तो बना था ना, यही तो बना था दोस्तों। B स्क्वायर बाई A। ये रहा क्या? AB अंडर रूट में है ना। जो मध्यानुपात आया था P स्क्वायर बराबर अंडर रूट मतलब रूट AB। तो रूट AB हमने कर दिया दोनों का। अब क्या करेंगे दोस्तों? 12 ये इसलिए 12 ऐसे लेंगे, 12 9 100, 12 इंटू 9 बटा में क्या है? 100। जब कोई चीज रूट के बाहर आती है, अगर वो संख्या 2 है तो एक बार लेंगे और 3 को 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 ये हो जाएगा बटा में 100, 10 आ जाएगा। कितना बढ़ती है? 36, 3.6। अब इसका मध्यानुपात कितना आया है? P1 की वैल्यू 3.6। अब P2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें से तृतीयानुपात की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें से हम तृतीयानुपात की वैल्यू निकाल लेते हैं। तृतीयानुपात के लिए हमने क्या बताया है? 0.2 अनुपात 1.2 अनुपात P। P2 ले लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। P2 बराबर क्या हो जाएगा? 1.2 गुणे 1.2 बटा में क्या करेंगे? 0.2 कर देंगे। अब एक अंक के बाद उस पर है, एक अंक के बाद नीचे है, दशमलव क्या आ जाए? हट जाएगा। अब काट दीजिए, 2 छंग 12, तो 12 छंग 72, 7.2 P2 की वैल्यू आई है। तो हमें ज्ञात करना है इसका अनुपात और उसका अनुपात। तो P1 अनुपात P2, P1 की वैल्यू 3.6 और कितना है? 7.2। ये दशमलव एक अंक बाद है, यहाँ भी एक अंक बाद कट गया। 36 से कम 36, 36 72, 1/2। तो P1 रेशियो P2 कितना आया है? 1:2। कितना निकल के आया? 1:2। जो आपका आंसर बन के आप ऑप्शन देखिए मिल रहा है नहीं, आंसर नंबर डी क्या है?
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, अच्छा करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, मिलेंगे वाली वीडियो में ऐसे शानदार टॉपिक लाएंगे आपके लिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।